हेलो ऑल गुड गुड पीपल। आइए देखते हैं कि कौन पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में सोच रही हैं और आपको याद कर रहे हैं ये लोग और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। होता है ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसको उसको देखने का, उससे बात करने का, उससे मिलने का, उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताने का मन करता है। लगता है कि वो होती या वो होते तो ऐसे हम लोग यहाँ जाते, वहाँ जाते, ऐसी चीज़ें करते, कितना मज़ा आता, कितना अच्छा लगता। इसी बारे में ये रीडिंग है कि कौन वो लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या बात करना चाहती हैं। चलिए देखते हैं कौन लोग हमारे व्यूअर्स की तरफ आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताइएगा। कोई एक ऐसे पर्सन है जो अपने ही पछतावे के बोझ तले, अपने ही गिल्ट के बोझ से बिल्कुल दबे जा रहे हैं ये। और किस चीज़ का गिल्ट है? जो इन्होंने आपके साथ कभी पास्ट में किया था, जैसे व्यवहार किया हो, या कभी व्यवहार सब हर समय तो ठीक रहा हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी चुभती हुई बात बोल दी, कोई ऐसी दर्दनाक चीज कर दी जो किसी के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच जाती है और लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते छोटी सी बात को लेके ना फिर बात खत्म हो जाती है। कभी किसी के अंदर में गिल्ट होता है कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया, हम उसके साथ सच्चे नहीं थे, हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए था, हमें उसके साथ और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए था। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में है और ये वो क्यों का सवाल खुद अपने मन से ही पूछते हैं। वाओ, वेरी नाइस। ये अपने मन से ही पूछते हैं कि मेरी बुद्धि को क्या हुआ था, मेरी अकल को क्या हुआ था, मेरी अकल क्या घास चढ़ने के लिए गई हुई थी, मैंने क्यों उसको ऐसा बोला, मैंने क्यों उसके ऊपर डाउट किया। और अब देखिए यही पर्सन मुझे, डेफिनेटली ये पर्सन ना कुछ पास्ट में इसने, ऐसा नहीं कि कोई नया कनेक्शन है या बस हल्की फुल्की जान पहचान है। ये हल्की फुल्की जान पहचान यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे बहुत डेप्थ में चीजें नजर आ रही है। इस पर्सन ने अपने चीटिंग स्वभाव के कारण, अपनी मतलबी, अपने स्वार्थी नेचर के कारण आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। अभी प्रेजेंट की कंडीशन में ये पर्सन आपको इतना ज्यादा मिस करता है कि इस पर्सन को लगता है कि इसका जो घर है ना, वो आपके बिना अधूरा है। इसके घर में आप होनी चाहिए, नहीं तो इसको वो घर इनकम्प्लीट सा लगता है। ये आजकल आपको दुआओं में मांगता है, ये आजकल ईश्वर से कहता है कि मुझे आप एक बार कुछ ऐसा जादू कर दीजिए कि वो मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए, मुझे एक मौका दे दीजिए और मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसके डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इन्होंने ना आपको बहुत 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 बुरी तरीके से जज किया था, इतना गलत जज किया था जिसको अगर मैं एग्जैक्ट बोलने पे आऊँ तो शायद मैं उसको शब्द में नहीं बता पाऊंगी, वो किसी के भी दिल को बहुत ज़्यादा दुख दे सकती है। बस इतना ही कहूँगी कि आपके कैरेक्टर को लेके, आपके चरित्र को लेके, आपके बॉडी को लेके, जैसे आप चलते फिरते हैं, सब कुछ, इन सब चीज़ों को आप अच्छे उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बोल के इस पर्सन ने ना आपको या तो सामने सामने ह्यूमिलेट किया है लोगों के, या फिर आपको अकेले में बोला है, या फिर आपके बारे में ऐसी बातें इसने अपने घर में बोली थी या अपने यार दोस्तों के, अपने जो भी इसका ग्रुप है उसमें, अपने जो भी क्लोज के लोग होते हैं उसके सामने ऐसी चीजें बोली थी। अभी ये व्यक्ति जो है इतना ज्यादा आपको मिस कर रहा है। अच्छा, बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक है ये पर्सन। ये अगर किसी को देख लेना, इसके मन में एक एक छवि बनी हुई कि वो जो महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा फिगर होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से एकदम सजा धजा उसको होना चाहिए। ऐसी थिंकिंग है इस पर्सन की। मनी ही इस दुनिया में मैटर करता है, मुझे अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है सोसाइटी में, और मुझे प्रभावशाली लोगों से ही जुड़े रहना है ताकि मुझे कल को मेरे काम में हेल्प मिल सके। तो इस पर्सन का अच्छा खासा सर्कल होगा जहाँ पे ये दूसरे भी इसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, ऐसे महंगे महंगे होटल्स में जाना, और गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रही है, ये खुद भी वैसी चीज़ों को अरेंज करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, या तो बिजनेस है या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये पर्सन हो सकता है।
मे भी कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी जहाँ पे वीपीज हैं, बहुत सारे और भी सीईओज हैं, उन सबके साथ में उठना बैठना, ऐसी चीज़ यहाँ पे थोड़ा है। कुछ मनी को लेके है, कुछ अ, इसको ना एकदम एक ऐसा, जैसा आप देखते हो मैनिक्विन सजी हुई बिल्कुल होती है, एकदम आईलैशेस ऐसी बनी हुई सी, भौहें एकदम कमानीदार भवें हो, सुराहीदार गर्दन हो, पतली सी कमर हो, ऐसा वैसा फिगर जो ऐसा करके होता है। तो ऐसी सोच वाला कोई पर्सन आपको बहुत सारा आजकल याद कर रहा है, दुआओं में मांगता है आपको कि मुझे एक बार मौका दे दो आप यूनिवर्स, क्योंकि मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे बहुत इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मैंने उस इस इतने सच्चे पर्सन के साथ ऐसा किया। और सच में किसी भी पर्सन को किसी के अपने शारीरिक बनावट को लेके या कुछ को लेके या उसका फिनेंसेस को लेके अगर नहीं पसंद है तो उसका मजाक बनाने की क्या ज़रूरत है, या उतना उसको जज करने की क्या ज़रूरत है। आप दूर हो जाओ उससे, लेकिन किसी को इंसल्ट करना, उसका मजाक बनाना सबके सामने, उसकी हंसी उड़ाना, ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन की आपकी तरफ आने में, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ये शायद आपका कोई एक्स एक्स है, एक्स पार्टनर है या फिर एक्स हस्बैंड है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है। ओके, तो ये चाहते हैं, या तो एक्स हैं आप लोग, आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप लोग सेपरेटेड होंगे, मुझे ये दोनों काफ़ी वाइब्स आ रही है सेपरेटेड होने की भी। बहुत पैशन है इस पर्सन को का आपको लेके, आपके साथ होने को लेके, एकदम एक नई शुरुआत करना, आपको पाना, आपको, मुझे ऐसा लगता है ना, जब से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है इसने आपको कहीं ना कहीं से स्टॉप किया है, कहीं से फॉलो किया है, कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन ली है, या तो आपके किसी कलीग से, या आपके किसी दोस्त से, आपके घर के आसपास के लोगों से, या फिर अपने किसी दोस्त को बोला है पता लगाने, अपनी किसी दोस्त की दोस्ती आपसे करा दी होगी, उसको बोला होगा कि ऐसा तुम जाके उससे दोस्ती करो और देखो कि क्या वो तुम्हारे प्रति भी उतनी ही रोमांटिक बातें करती है, ऐसा मतलब कुछ भी फंसा वसा के ना इसने कुछ ऐसा किया है। और जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी इस पर्सन को आपके बारे में मिली है, उसने इसके होश उड़ा दिए, बिल्कुल ब्लू हिज माइंड, ब्लू हिज माइंड, कि मैं क्या सोचता था, मुझे दूसरों ने क्या आके बताया, मैंने क्या क्या बातें सुनी, मैंने क्या क्या कितना गंदे तरीके से उसको जज किया, जजमेंटल हो गया उसके लिए, और देखो वो कितनी अच्छी है। अब इस चीज को लेके ये पर्सन एकदम गिल्ट में, एकदम रिग्रेट में, पछतावे में बिल्कुल गड़ा जा रहा है, और समझ में नहीं आता है, लगता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो, लेकिन कैसे आगे बढ़ूं, इस गिल्ट के साथ कौन से मुंह से उसके सामने जाओ, आगे जाओ। दिमागी परेशानी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर में। मैं अभी देख रही थी कि ये क्यों आपकी तरफ क्यों आना चाहता है। तो वो इसलिए आना चाहते हैं ना कि क्योंकि इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है अभी अपनी लाइफ में। वो चाहता है आपके साथ में आप उसको प्यार करें, फिर से पहले जैसा प्यार करें। फिर से पहले जैसा आप इसको अ, वैल्यू करें, आप इसको जितना स्पेशल फ़ील कराते थे, इसको हँसाते होंगे, आप लोग इसकी हेल्प करते होंगे, इसको मॉरली सपोर्ट करते होंगे। इन्हीं सब कारणों से ये पर्सन, और किसी-किसी के केस में जैसे अगर एज जो है 26, 27, 28 प्लस है तो फिर ये आपसे शादी भी करना चाहता है ये पर्सन। या जैसा कि मैंने बताया था, कोई आपका एक्स हस्बैंड ही है, या सेपरेटेड है अगर आप इस पर्सन से, अपने हस्बैंड से या पार्टनर से, तो ये फिर आपसे शादी भी करना चाहते हैं। और अगर हस्बैंड है तो फिर ये चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक हो जाएँ, क्योंकि आपके बिना इनको घर नहीं लगता है, मकान सा लगता है। सारे लोग हैं घर पे पेरेंट्स हैं, जो भी और लोग होने चाहिए सब है। लेकिन आप नहीं हैं तो वो घर ही नहीं लगता है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आप जहाँ पे भी हैं, एक ही शहर में हैं तो भी, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो भी,
ये आपसे मिलने का सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत मन करता है कि सक्सेसफुल हो आप लोगों का रिश्ता, आप लोग उसको माफ़ कर दें, आप लोग उसको ज़्यादा इंसल्ट ना करें, आप लोग उसको माफ़ कर दें। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये चाहता हो कि आप ही इसको कॉल कर लीजिए तो इसका काम सारा आसान हो जाएगा। वैसे जब भी ये पर्सन आपको याद करता है ना, बहुत रोमांटिक तरीके से ये पर्सन आपको याद करता है, बहुत रोमांटिक। जैसे आप लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गए हैं, अकेले में बैठ के एक दूसरे को फील कर रहे हैं। अब देखिए, अब हिम्मत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और क्यों हिम्मत नहीं पड़ती है? तो आपके गुस्से से, क्योंकि अब आप इसकी तरफ देखते नहीं हैं। अब आप डायरेक्टली इसको अप्रोच नहीं करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग इसको देखते होंगे, लेकिन ये देखिए, इसको अब लगता है ना कि आपके दिल में जो इसका, इस पर्सन के लिए जो आपके दिल में प्यार था, जो लबालब भरा हुआ था, वो अब खाली हो गया है, वो उलट गया है, वो खाली हो गया है। और आप इस पे अब कभी भी विश्वास नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि अब आप इससे डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं। जितनी अच्छी दोस्ती, जितनी अच्छी बातचीत का दौर आप लोग दोनों के बीच में चलता था, वो टाइम चला गया, वो समय चला गया, वो फीलिंग चली गई, वो इंटेंसिटी चली गई। है ना? हर चीज़ का समय होता है ना? तो वो चीज़ देख रहे हैं कि अब तो आप शायद कुढ़-कुढ़ करेंगे, अब आप अच्छा नहीं समझेंगे इसको, विश्वास ही नहीं करेंगे, रोमांस ही नहीं देंगे, रोमांटिक बातें ही नहीं करेंगे, तो फिर ये आके आपकी तरफ करेंगे क्या? फिर क्या मतलब है? तो ऐसे एकदम मानसिक प्रेशर से, दबाव से आपके पर्सन इस वक़्त जूझ रहे हैं। डर भी है, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि ईश्वर से ये माफ़ी अभी माँग रहे हैं। आपसे तो मिलने का भी ऐसा हुआ नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, तो बस फैंटेसीज़ में ही आपको मिलते होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा एक चांस माँगते हैं यूनिवर्स से, तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ़ में आ रहे हैं। अब चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मेल व्यूअर्स के लिए देखूँगी कि कौन आपके बारे में सोचते हैं, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का किनका मन है। मेल व्यूअर्स के लिए कौन है वो? थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कौन है जो आपके बारे में लगातार सोचती हैं, मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है, डेट करने का मन करता है, पहली वाली ही लाइफ़ जीने का मन करता है आपके साथ में? देखते हैं ये कौन है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती हैं। ये अभी मैं मेल व्यूअर्स के लिए देख रही हूँ खास करके। आपका गुस्सा इनको अच्छा नहीं लगता है। आपका गुस्सा, आपका ज़िद्दी नेचर, आपका घमंडी नेचर इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये आपसे मिलना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा मिलना चाहती है। अब देख लीजिए आप लोग ये कौन है। मेबी इन्होंने आपको कोई मैसेज किया है, आपसे मिलने की कोशिश की है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोग दोनों के बीच में। कोई एक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो अभी से लेके 8 से 10 दिन के अंदर में होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जिनको भी होना है, और ये होगा ही, क्योंकि जब ये कार्ड आ जाता है तो फिर शक की गुंजाइश नहीं होती है। जो भी है बहुत स्पीड से हो रहा है, स्पीड से कोई मैसेज आना, कोई कॉल करना, कुछ भी ऐसा करना। देखें ज़रा कौन हमारे मेल व्यूअर्स की तरफ आना चाहती हैं। ये इनके मन में बहुत सारा एक युद्ध चल रहा है, इनके इनके मन में ही युद्ध चल रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, इनको आपका वेट करना चाहिए, इन्हें आपको कॉल करना चाहिए, इन्हें आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी अपनी बहुत अच्छी सहेली से, या मान लीजिए कोई भी अगर बहुत क्लोज़ ब्रदर या सिस्टर है, उनसे भी ये पूछती होंगी, तो इनको मना किया जाता है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इनका पैशन ही आपकी तरफ इतना ज़्यादा है कि अभी भी ये चाहती हैं कि ये और आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करने में अपना-अपना योगदान दीजिए, अपनी-अपनी मेहनत लगाइए, अपना-अपना समय लगाइए। ये अभी चाहती हैं, तो ये है। बट बट स्टेबिलिटी के साथ में, अपना-अपना ईगो छोड़ के, अपनी-अपनी ज़िद छोड़ के, और आप लोग एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करें। देखिए ये ना ये आपके बारे में क्या सोचती है, इन्हें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुरूर है अपनी किसी चीज़ का।
आपने अपनी एक ऐसी पोजीशन बना के रखी है, आप ना फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? जो भी आपके लिए सोच रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनको लगता है, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। ना मैच करे आपसे, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा इन एनर्जीज को। लेकिन उनको लगता है कि आपको थोड़ा एडजस्टिंग होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं अपने विचारों से। शायद उनको ये भी लगता है कि आपको थोड़ा योगासन, थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने स्टिफ आपके विचार हैं, उतनी स्टिफ शायद आपकी बॉडी भी हो गई है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना एक रिस्की मैटर लगता है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहती है। क्यों इतना इंटेंस लव है मुझे, क्या आप लोगों का रिश्ता है, आई रियली डोंट नो। ओके, बट इस रिस्की लगता है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि एक चांस देना चाहिए। ये बहुत उदास है अपनी लाइफ में, ये अकेली हैं, ये बहुत उदास है। इन्हें लगता है कि आप इनको इतना पसंद करते तो हैं, लेकिन क्यों इनको प्यार नहीं देते हैं? मन में प्यार है तो उसको ज़ाहिर क्यों नहीं करते हैं? मन में प्रेम है तो उसको बताते क्यों नहीं है? उसको व्यक्त क्यों नहीं करते? क्यों अपने मन में ही छुपा के रखा है? ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ जो मेल व्यूअर्स हैं, आप शायद मैरिड हैं या किन्हीं के साथ कमिटेड हैं। आप लोग देख लीजिएगा ये चीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा अपनी जो उनकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रख रहे हैं। आप लोग खुल के साफ-साफ तौर पे नहीं बता रहे हैं। और ये चीज़ से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इनको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। होता है ना, हम किसी को हाँ या ना बोल दें, वो बहुत क्लियर हो जाता है। थोड़ा देर आदमी परेशान होगा, रो लेगा, धो लेगा, फिर अपने आप को हील करेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे अनकही हुई, अनसुनी हुई और मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये सब चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन गैप होना, किसी का कुछ बोलना, कहीं से किसी पे नज़र रखना, ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको परेशान करती है। हुँ। मैं एक इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बताती हूँ, ठीक है? बात करना वो सब तो अलग चीज़ है। इन्हें लगता है कि आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं इनके लिए, आप इनको बता दीजिए। नहीं आगे बढ़ सकते हैं, बता दीजिए। प्यार नहीं दे सकते हैं, बता दीजिए कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता हूँ। आपकी लाइफ में कोई और है, आप बता दीजिए। शी विल अंडरस्टैंड। मैं इनके प्रेज़ेंट की एनर्जी खुद की देखती हूँ। ये बहुत मुश्किल से अपने आप को तो हील कर रही हैं इस वक़्त में। बहुत मुश्किल से हील कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं। ये भी एक लाइफ का फेज़ है। प्रेज़ेंट में इनकी एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। प्रेज़ेंट में हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, ये जो भी मेरी लाइफ में आना चाहती हैं या बात करना चाहती हैं, तो देखिए बात तो करना चाहती हैं और मिलना भी चाहती हैं और जल्द से जल्द मिलना चाहती हैं। जैसे बहुत सारे अनकहे, अनसुने सवाल, जवाब ये सब कुछ है इनके पास में। उन सारे प्रश्नों के उत्तर ये आपसे चाहती हैं। अटकी हुई हैं, ये अपनी लाइफ में ही अटकी हुई है। मैं इनकी प्रेज़ेंट की एनर्जी देख रही हूँ, ये अपनी लाइफ में ना अटक के रह गई है। ये ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रही हैं, ना तो आगे का सोच पा रही हैं, अटक के रह गई हैं। आप ही के ऊपर में इनकी एनर्जी अटकी हुई है। ज़्यादातर समय ये उदास रहती है, यू नो ब्रूडिंग वाले फ़ेज़ में बैठे हैं तो बैठे हैं, पुराने गाने सुन रहे हैं, एकदम दर्द भरे नगमे सुन रहे हैं, तो उन्हीं नगमों को सुनते चले जा रहे हैं। तो ऐसा अच्छी नहीं है इनकी हालत ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छी है। हालाँकि ये इंसान बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है, ये बहुत स्पेशल है। लेकिन ये अभी अपना दर्द, अपना सुख, अपना दुख, अपना प्रपोज़ल, अपना प्यार, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, ये भी किसी से शेयर नहीं करना चाहती हैं। ये खुद तक ही उन चीज़ों को सीमित रखना चाहती हैं। इन्हें लगता है कि वो वाला एक है ना कहावत, क्या कहावत है? हाँ, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई।
मतलब रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, दुःख है, उसको अपने मन तक ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुनेंगे तो खुश होंगे, इठलाएँगे कि अच्छा चलो देखो इसको दुःख हुआ। बाँटी ना लई है कोई उसको बाँटने नहीं आएगा। तो ये समझ इनके अंदर में आ चुकी है, बहुत समझदार है, ये समझ इनके अंदर में आ चुकी है। एक चीज़ इन्हें और लगता है कि शायद उनका वक़्त ठीक नहीं चल रहा है। कुछ समय से, शायद 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से इनका वक़्त, या 5 साल भी मुझे किन्हीं-किन्हीं का दिख रहा है, जैसे बहुत टफ़ समय इनका चल रहा है और इन्हें लग रहा है ये टफ़ समय आखिर कब तक चलेगा? हुँ। इन्हें ना बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए हैं। इनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इन ज़िम्मेदारियों को वो पूरा भी कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इनको तोड़ रही हैं अंदर से। तो ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ़ में। तो ऐसी कोई है जो अपनी लाइफ़ में बिल्कुल भी कहीं से भी खुश नहीं है। बस ये है कि इनका सहारा जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर ही इनको इस कठिन समय में, और इसमें कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है या कोई डाउट ही नहीं है कि इनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इनका समय सच में स्ट्रगल से भरा हुआ है। लेकिन ये अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से उन हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा तो रही हैं, निभा तो रही हैं, लेकिन उसमें कहीं-कहीं अपने आप को, ये खुद को ही नेग्लेक्ट कर देती हैं। ऑलराइट, आइए देखते हैं कि आगे आप लोग दोनों का कुछ हो सकता है क्या। देखते हैं डिवाइन का क्या कहना है यहाँ पे। ना तो मैं ये देख रही हूँ कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, ना तो मैं ये देख रही हूँ कि वो आपके लिए क्या सोच रही है। मैं देख रही हूँ कि डिवाइन, ये कैसा रिलेशनशिप है, कार्मिक है, क्या फ्यूचर दिखता है यहाँ पे आप लोग दोनों का, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फैंटाबुलस, अद्भुत, अविश्वसनीय। देखिए यहाँ फ्यूचर तो मुझे आप लोगों का यूनियन ही नज़र में आ रहा है। मुझे फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप लोग डेट करेंगे, एक दूसरे को मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे और बातें करेंगे, मिलेंगे, यूनियन होगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया यूनियन होगा। क्यों होगा मैं बताती हूँ, क्यों ये यूनियन कराएंगे डिवाइन, क्योंकि तब तक में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, आप हैं या आपके, हमारे व्यूअर्स, जो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके ऑपोजिट में जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे, अपने अंदर की कमियों को ठोक-पीट के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि उनके अंदर में कमियाँ थी, उन्होंने बहुत गड़बड़ की है। दूसरा, ये जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, ये अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं, अपनी समझदारी पे, अपने लाइफ पर्पस पे, अपनी हीलिंग पे, अपने आध्यात्मिक रास्ते पे। इन ऐसा नहीं है कि जो मेल व्यूअर्स है वो अपने आध्यात्मिक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा प्रोसेस इनका स्लो है, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव रहेंगी और वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगी अध्यात्म की तरफ। लेकिन जो अपनी जो ये 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो भी सामाजिक चीज़ें हैं, जो भी पारिवारिक चीज़ें हैं, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों को अच्छे से सँभालते हुए आप लोग दोनों आगे बढ़ेंगे। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो दोगे वही मिलेगा, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग दोनों कोशिश करेंगे कि अब इस रिश्ते को बिगड़ने नहीं दिया जाए, ऐसी चीज़ यहाँ पे है। ये कार्ड मुझे हायरोफेंट जो है ये कुछ ऐसी कुछ मेजर दिक्कत बताता है। एक ये है कि शायद कोई मैरिड है अभी यहाँ किसी के साथ में, तो उनका डिवोर्स होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग दोनों के मैरिज में या यूनियन में घर वालों की तरफ से या कुंडली में कुछ गड़बड़ आ सकती है, या कोई ऐसे गुरुजी होंगे जो कहेंगे कि ये यूनियन अच्छा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
किसी का बड़ा होना उम्र में, किसी का उम्र में छोटा होना, किसी का बड़ा दिखना, अ, किसी का ज़्यादा मैच्योर दिखना, किसी का ज़्यादा थोड़ा यंग दिखना, कास्ट की दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो ये चीज़ें ना दिक्कत करेंगी आप लोगों के यूनियन में, लेकिन आप लोग ना तब तक डेटिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, और डेटिंग स्टार्ट करके आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप उनको वैल्यू करेंगे, वो लोग आपको वैल्यू करेंगे, चाहे वो मेल है आपके ऑपोजिट में या फीमेल है, वो लोग भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगी। रोमांस आएगा आप लोगों के लाइफ में, अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोग करेंगे, मिलेंगे। अम, आप लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँगे, होटल्स में जाएँगे, वहाँ पे फाइन डाइनिंग आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, घूमने जा सकते हैं कहीं, ट्रैवल करेंगे, क्योंकि काफ़ी मैच्योर एनर्जीज़ में आप लोग हैं। हालाँकि मैं थोड़ा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, अभी का जो माहौल है, मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि कहीं अकेले में जाना या एक ही शहर में रहते हुए कहीं ऐसा, तो आप लोग समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलना-जुलना हो, पब्लिक में मिलना हो, ठीक है, उतना भी काफ़ी रहता है। तो बहुत खूबसूरती से आप लोग रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, तो मैं ज़्यादा और इस कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि जितना जो कुछ भी आ सकता था मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट एनर्जी मुझे यही आई थी कि कोई अगर मैरिड है, जो भी अगर आप में से कोई है और आपका अगर सेपरेशन, डिवोर्स ऐसी कोई चीज़ चल रही है, या कास्ट कल्चर का या एज का बड़ा छोटा होना, लुक्स में मैच्योर यंग, ऐसा जो भी अंतर होता है ना, जो अंतर परिवार को भी मान्य नहीं होता है। परिवार वाले सोचते हैं कि समाज देखेगा, लोग देखेंगे तो 4 बातें बनाएँगे, कुछ तो मुँहफट लोग एकदम भड़ाक से मुँह पे ही बोल देंगे, कुछ लोग पीछे-पीछे बातें करेंगे, तो वो सब तो चलता ही रहता है। ये है कि आप लोग दोनों खुश रहने चाहिए और परिवार भी आपका खुश रहे। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जीवन हमेशा बहुत आसान नहीं होता है, ये संघर्ष से भरा होता है। जैसे ही हम बचपन से बड़े होते हैं, उसके बाद से संघर्ष होते हैं, अनुभव होते हैं, अपनी-अपनी कमियों पे हम लोग काम करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। तो आप लोग दोनों ही अनुभव अनुभवी होके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, और चूँकि अनुभवी होंगे, अपने-अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे, अपनी-अपनी कमियों पे काम करेंगे। जिसके अंदर में जो भी कमी है, जिसको अ, शरीर का, लुक्स का, पैसे का, इन सब का बहुत ज़्यादा मोह है, तो कोई ज़्यादा इमोशनल है, बहुत गिविंग है, कोई नहीं है लाइफ में तो बैठ के रो धो रहे हैं। ऐसी चीज़ों से जब तक आप लोग दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में जो है, जब तक इस पे काम नहीं करेंगे, अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं बनाएँगे, शक्तिशाली नहीं बनाएँगे, समझदार नहीं बनाएँगे, तब तक ये यूनियन नहीं होगा। जैसे ही ये चीज़ें होंगी, क्या वो बैलेंस हो जाएगा और आप लोगों का यूनियन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। रीडिंग जनरल है, बहुत ज़्यादा अपने दिल पे मत लीजिएगा। आप लोगों को पता है आपकी लाइफ में क्या-क्या आपकी सिचुएशन है, तो प्लीज़ अपने जीवन के जो भी डिसीज़न्स हैं, खुद के सिचुएशन को देखते हुए लीजिएगा, और मुझे पता है आप लोग ऐसा ही करेंगे। रीडिंग देखिए, जो क्लेम करना है यूनियन अगर आप लोग करना चाहते हैं, न्यू पर्सन चाहते हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना 11-11 लिख के उस चीज़ को एक वन लाइनर लिख के मैनिफेस्ट करते रहिए कि आई वांट अ न्यू लॉयल सोलमेट, इस तरीके से, या आई वांट रीयूनियन विथ माय पार्टनर जो लॉयल हो गया है, ऐसे करके जो भी लिखना है, वन लाइनर विथ 11-11। थैंक यू सो मच।